गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? जो आपको पीछे दिख रहा है वो आपको क्लियरली विजिबल है? जल्दी से मुझे बताइए। गुड इवनिंग ऑल। जल्दी से मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है? नो वॉइस? क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या वॉइस क्लियर आ रही है? चलो, तो भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, कल जो पढ़ा था वो कुछ याद है या भूल गए? थोड़ा बहुत याद है तो एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, समझ में आ गया? लाइफ में कोई भी चीज उतनी ही डिफिकल्ट होती है जितना आपने जब पहली बार चलना सीखा था तो आपको दिक्कत हुई थी। ठीक है, आप गिरे थे तो डिप्रेस हुए थे क्या? उस समय आपको डिप्रेशन मालूम ही नहीं था, लोगों ने आपके दिमाग में डिप्रेशन 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 करके वो भर दिया। समझ में आ गया? अदरवाइज डिप्रेशन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। क्लियर है? तो चलो फटाफट स्टार्ट करें। आप खुद सोचो, जब आप बचपन में गिर जाते थे तो आप फिर खड़े होकर फिर से चलने की कोशिश करते थे। उस समय कोई मोटिवेशन की जरूरत होती थी? मम्मी पीछे से बोलती थी बेटा कम ऑन कम ऑन, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो लाइफ भी ऐसी होती है। समझ में आ गया? बिल्कुल अपने दिमाग से ये सारी चीजें हटा दो और बिल्कुल खुश होकर पढ़ाई करो। तो स्टार्ट करें। ओके फ्यूचर डॉक्टर्स, सो वी आर स्टार्टिंग। चलो देखो जरा, साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन? साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क किस चीज का बना हुआ है? टिब्यूल्स का और फाइबर्स का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? मुझे जल्दी से बताओ। टिब्यूल्स का और फाइबर्स का बना हुआ है। समझ में आ गया? बट पहले ऐसा लगता था कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था तो ऐसा लगता था कि यार ये जो है वो ऐसे तैर रहे हैं जैसे रसगुल्ले चाशनी में तैर रहे हैं, उस तरीके से ये सब तैरते रहते हैं। समझ में आया? चलो, तो ये साइटोस्केलेटन ये क्या करता था? फटाफट आप मुझे बताओ। प्रोवाइड शेप, फिर प्रोटेक्शन। देखा ना, प्रोटेक्शन ब्रेन इसके अंदर है, और मूवमेंट। बिना उसके आप मुझे बताओ, किसी की हड्डी टूट जाएगी तो मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। किससे बना हुआ? ये देखो, पहले तो आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? या आप मुझे बताओ ये क्या है? एक्टिन, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आ गया? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे बताइए, साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फटाफट आप मुझे बताना कि ये कैसे हैं? दे आर हॉलो। फटाफट आप मुझे बताओ, ये कैसे हैं? हॉलो। ये कैसे हैं? सॉलिड। क्लियर हो गया? ये बीच के इंटरमीडिएट हो गए। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ टिब्यूलिन। दे आर कंपोज्ड ऑफ टिब्यूलिन। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। क्लियर हो गया? और ये किससे बने हुए? दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन। किससे बने हुए? वेरियस प्रोटीन से। आप मुझे बताइए अकेले ये क्या होते हैं? ओनली दिस वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल। ओनली दिस वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल, रिमेनिंग ऑल आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये भी आप मुझे बताइए कैसे हो जाएंगे? दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए, हमने इसका याद क्या किया था? हमने डायमेंशन याद करी थी इसकी। डायमीटर 6 का टेबल 12 और 6 3 18। फिर इसमें 7 कर दिया था 7, फिर हमने कर दिया था 14, फिर हमने कर दिया था 21। तो आप मुझे बताओ इसमें कुछ रटने की बात है क्या? बचपन से रटते आ रहे हो टेबल, ये आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप मुझे बताओ तीनों का कॉमन फंक्शन क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए क्या हो जाएगा? मेंटेन शेप। रफ कॉपी निकाल लो, मेरे साथ में लिखते जाओ। क्या हो जाएगा फंक्शन? मेंटेन शेप। इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा। इसका सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? परमानेंट। क्या हो जाएगा बेटा? इट इज परमानेंट फिक्सर, मतलब किसी चीज को एक जगह पर फिक्स करना है, ये आ जाएगा। तीसरा इसमें क्या था? न्यूक्लियर लेमिना। क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियर लेमिना। कभी भी रिवाइज करो तो लिख लिख के करो। समझ में आ गया? रिवाइज करो तो कैसे करोगे? लिख लिख के रिवाइज करोगे। शुरू में मेहनत अच्छी करोगे तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, इसका एग्जाम आपको 2 साल बाद देना है। तो इसलिए आपको ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल आराम आराम से समझ समझ के पढ़ना है।
क्लियर हो गया। यही कल यदि ड्रॉपर की क्लास होती ना तो मुझे पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन बताने में 2 मिनट लगते, लेकिन आपकी क्लास थी, मैंने कल आधा घंटे पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन बताया। क्यों? जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल वो बैठ जाए, अलग अलग तरीके से बताया। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ ये क्या करता था? चेंज शेप। क्या कर देता था बेटा? चेंज शेप। और चेंज शेप में हमने क्या देखा था? आप मुझे बताइए जरा। हमने देखा था, याद करो, एक्टिन मायोसिन का हमने उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा था ना, उसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही थी, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा था, और क्या हो रहा था? स्यूडोपोडिया की वजह से चेंज हो रहा था। याद है ना? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे बताओ, है ना? एक्टिन मायोसिन में सेल का शेप चेंज हो रहा था, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही थी। यहां हमने देखा था मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। फिर हमने तीसरा क्या देखा था? मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। हमने क्या देखा था? मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल। याद है ना? चौथा आप मुझे बताइए, हमने क्या देखा था? इवन पार्टिकल्स का मूवमेंट या फिर पूरे के पूरे सेल का मूवमेंट कौन कराता है? सीलिया एंड फ्लैजिला। कौन कराता है? सीलिया एंड फ्लैजिला। कौन कराता है बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए, कौन कराता है? सीलिया एंड फ्लैजिला, है ना? फिर हमने सीलिया और फ्लैजिला की बात करी थी, याद है ना? जल्दी से आप मुझे बताओ, इतना हम पढ़ चुके हैं। ये देखो जरा, सीलिया और फ्लैजिला की जब हमने बात करी थी तो बोथ आर, दोनों ही क्या है आप मुझे बताइए? बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों ही आप मुझे बताइए किसके एक्सटेंशन है? बोथ आर, हमने देखा था ना, बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दोनों ही किससे बने हुए हैं? कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। क्लियर हो गया? किससे बने हुए? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका मतलब कौन से प्रोटीन से बेटा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से बने हुए? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। मेजर डिफरेंस क्या था आप मुझे बताइए? मेजर डिफरेंस क्या था सीलिया और फ्लैजिला में? मान लो मैंने इस तरीके से सीलिया को बनाया, ये देखो जरा, यहां पर मैंने इसको ऐसे क्लीन कर लिया, यहां पर मैंने इसको ऐसा क्लीन कर लिया। मेजर डिफरेंस क्या था? कि फ्लैजिला जो है वो बड़ा होता है, समझ में आ गया? नंबर इसका कम होता है। सीलिया जो होता है आप मुझे बताइए वो क्या होता है? छोटा सा होता है, इसका नंबर ज्यादा होता है। और एक्सटेंशन किसकी वजह से हो रहा था आप मुझे बताइए जरा? एक्सटेंशन हो रहा था बेटा किसकी वजह से? आप मुझे बताइए जरा। एक्सटेंशन हो रहा था क्योंकि यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से थे। मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से हो गए। ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हो गया, ये मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताओ इसकी वजह से किसका एक्सटेंशन हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, आप भी लिख लिख के करते जाओगे। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया? 10 बार भी लिखना पड़ेगा यदि आपको याद कराने के लिए तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं लिखूंगा। इसलिए देखो मैं कुछ भी लिख के नहीं लाता। उसका मेन रीजन क्या होता है? यदि मैं लिख के लाऊंगा ना तो उसको समझाने में 1 मिनट लगेगा, आपको भी उस समय बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आप यदि उसको लिखोगे नहीं, मैं आपको लिख लिख के दिखाऊंगा नहीं, तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक वो रिटेन नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये देखो जरा, इसके अंदर भी मैंने क्या बना दिया? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये देखो क्या है बेटा? दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है जल्दी से आप मुझे बताइए? दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम है, वो स्मॉल होते हैं, ये बिग होते हैं, इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, इनका नागिन डांस जैसा होता है। नागिन डांस तो आपको मालूम है ना? अरे सभी ने देखा है ना भैया, इंडिया का नेशनल डांस ही समझ लो। ऐसी कोई शादी नहीं होती जिसमें नागिन डांस नहीं होता। तो ये आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि एक बार लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूं। आप मुझे बताओ, दे आर सीलिया, दे आर सीलिया। ये क्या है आप मुझे बताइए? दे आर फ्लैजिला, दे आर फ्लैजिला। आप मुझे बताओ सीलिया कैसे हैं? सीलिया आर स्मॉल। ये कैसे हैं बेटा? दे आर स्मॉल। क्लियर हो गया? इनका मूवमेंट कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड। इनका नंबर कैसा है? मोर नंबर। क्या नंबर है आप मुझे बताओ? मोर नंबर। क्लियर हो गया? और इनका मूवमेंट हम कैसा बोल देते हैं? वाइपर लाइक। कैसा बोल देते हैं? वाइपर लाइक या फिर पेंडुलम लाइक। आपने पेंडुलम देखा है? पुरानी घड़ियों में से पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता था, तो वो प्रॉपर वे में चलता था, ऐसे तो नहीं होता था टन 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 टन, ऐसे तो नहीं होता था, प्रॉपर वे में ऐसे मूव किया करता था। समझ में आ गया? पहले हर शहर में एक घंटा घर हुआ करता था, ठीक है, क्लॉक हाउस जिसको बोलते थे। बड़ी सी उसमें घड़ी लगी होती थी और उसका जो पेंडुलम है वो ऐसे चलता था। किसी को अपनी घड़ी मिलानी होती थी तो उससे जाके मिलाया करते थे। समझ में आ गया? तो वो जो पेंडुलम होता था ना, वो कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करता था। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ फ्लैजिला का कैसा है? बिग है। समझ में आ गया? इसका साइज बड़ा है।
फिर आप मुझे बताइए, हमने क्या बोला, इसका मूवमेंट कैसा होगा, अनकोऑर्डिनेटेड। क्लियर हो गया। चाबुक जैसा हम बोले, चाबुक जैसा मूवमेंट हो सकता है, बात समझ में आ गया। सरपेंटाइन, नागिन की तरह हो सकता है। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ इसका नंबर क्या होगा, लेस नंबर। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, लेस नंबर। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में? अब मुझे बताना, अच्छे से समझना। मान लो मैं बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूं, है ना, आप भी अपने पूरे फ्यूचर को खड़ा करना चाहते हो, तो आपका ये जो फाउंडेशन चल रहा है, ये फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए या ये फाउंडेशन वीक होना चाहिए? बड़ी बिल्डिंग, जैसे मान लो बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बना रहे हैं, तो उसका जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो कमजोर होना चाहिए या स्ट्रांग होना चाहिए? जल्दी से आप मुझे बताओ कैसी होना चाहिए? जल्दी से आप मुझे बताओ कैसी होना चाहिए बेटा, स्ट्रांग या वीक? फटाफट मुझे बताओ कैसी होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रांग और इट शुड बी वीक। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, कैसी होना चाहिए? हां, थोड़ा सा 1 मिनट का गैप रहता है ना। स्ट्रांग, बहुत बढ़िया, आ गया। कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग। तो आप मुझे बताओ, यहां पर ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इनके नीचे आप देखना जरा, ये मैंने क्या बना दिया, इसके बेस पे मैंने बॉडी बना दी। इसके बेस पे मैंने क्या बना दी, बॉडी बना दी। और इस बॉडी को आप मुझे बताइए जरा, जो बेस पे बॉडी है माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है, इसमें आप मुझे बताइए ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल लगाऊं मैं, कम माइक्रोट्यूब्यूल लगाऊं? पहले आप मुझे बताओ। यहां पर भी लगा देते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके बेस पे मैंने एक बॉडी बना दी, बेस पे मैंने क्या बना दी, बॉडी बना दी। तो आप मुझे बताइए जरा, इस बेस पे ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए इसके कंपेयर में, पूरे इस वेट को होल्ड करने के लिए ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये जो बेस पे बॉडी बन गई है, दिस इज कॉल्ड बेसल बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, जल्दी से मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। क्या बोल देंगे हम इसको, बेसल बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, फिलामेंट। अभी हम देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आप ये डायग्राम देखो, क्लियर है? यहां पर आप देखना, ये मान लो सीलिया या फ्लैजिला बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सीलिया या फ्लैजिला बना हुआ है। तो देखो जरा, ये पूरा का पूरा उसका ये हो गया, जो ऊपर सरफेस से एक्सटेंशन दिख रहा है वो क्लियर है। और ये नीचे आप देखना जरा, बेस में मैंने बहुत सारी ये बॉडी डाल दी, बहुत सारी एक बॉडी बना दी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बेसल बॉडी। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, बेसल बॉडी। क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, बेसल बॉडी। तो चलो जरा ध्यान से देखो, अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं। क्लियर है? तो अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। अभी तक हमने क्या किया, रिवाइज किया। अभी तक हमने क्या किया, रिवाइज किया। तो जरा ध्यान से देखना, क्लियर है? आराम से देखो, बिल्कुल आराम से, हौले हौले से। समझ में आ गया वो, है ना, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया सीलिया, ये मैंने बना दिया फ्लैजिला। समझ में आ गया? क्या बना दिया मैंने, फ्लैजिला। यहां पर मैंने बना दिया सीलिया, ये मैंने बना दिया फ्लैजिला। और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताइए। ये मैंने बना दिए माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बना दिए मैंने, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए, इसके बेस पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं इसके बेस पे माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने हुए स्ट्रक्चर बना रहा हूं। बताओ जरा, इसको हमने क्या बोल दिया था, फिर से आप मुझे बताओ। दे आर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। इसको हम क्या बोल देंगे, बेसल बॉडी। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। क्लियर हो गया? और ये पूरा का पूरा ये जो कोर है, ये पूरा का पूरा जो कोर है, इसको या तो फिलामेंट बोल दो या फिर एक्सोनेम बोल दो। क्या बोल दो आप मुझे बताओ, एक्सोनेम बोल दो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन। एक ट्रांसफर सेक्शन हम यहां से ले रहे हैं, ऐसा। एक ट्रांसफर सेक्शन हम क्या ले रहे हैं, ऐसा। दूसरा ट्रांसफर सेक्शन हम यहां से ले रहे हैं। आप मुझे बताना, इस बेसल बॉडी के चारों तरफ, बताना जरा, इस बेसल बॉडी के चारों तरफ मेम्ब्रेन है या नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ। जैसे आप देखना, जैसे मान लो, ये मान लो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, ये मान लो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ, इस तरीके से आप देखना, ये एक्सटेंशन हुआ।
क्लियर हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। आप देखना जरा, तो इतना जो एरिया है ना, इसका जो सरफेस पे दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ, पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो गया है ना। दूसरा आप मुझे बताओ, ये वाला जो पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन ये जो बेसल है, आप मुझे बताओ जरा, ये जो बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है क्या? बताओ जरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया, हम दो जगह का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। क्लियर हो गया, कितनी जगह का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं? दो जगह का। एक इसका देख रहे हैं, ऊपर वाले का। देखो जरा, तो आप मुझे बताओ, जब मैं ऊपर वाले का बनाऊंगा तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी ना इस तरीके से। लेकिन जब मैं इसका बनाऊंगा तो क्या यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी? यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। बात समझ में आ गया? यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब इसके अंदर क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर होते हैं ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? आप मुझे बताना बेटा, यहां पर ये जो था वो ऐसा था, है ना। अब मैंने इसको ऐसे काट दिया और मैं इसे देख रहा हूं, तो आप मुझे बताओ, हर माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से मुझे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, ऐसा दिखाई देगा ना, है ना। तो आप मुझे बताइए, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, ये सभी वैसे हैं, इस तरीके से हैं, है ना, इस तरीके से हैं। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पेरीफेरी पर कितने हैं बेटा? 9 हैं। बट ये 9 कितने कैसे होते हैं? डबल। 9 कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? डबल। ये माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं आप मुझे बताइए? दे आर डबल। कितने हो गए? डबल। तो आप मुझे बताओ, पेरीफेरी पर आप मुझे बताइए कितने हो गए? डबल। कितने हो गए? डबल, है ना। और सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर पे कितने हो जाएंगे? 2 सिंगल। इस तरीके से सेंटर पे कितने हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? 2 सिंगल। केवल इतना समझना, अभी फिर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर यदि मैं लिखूं, बताना जरा, पेरीफेरी प्लस सेंटर, पेरीफेरी प्लस सेंटर, समझ में आ गया? तो पेरीफेरी पर आप मुझे बताओ कितने हैं? 9। सेंटर पे कितने हैं आप मुझे बताइए जरा? 2 हैं। सेंटर पे कितने हैं? 2 हैं। और ये 9 जो है आप मुझे बताइए, 9 कैसे हैं? दे आर डबल। हर एक कैसा है? डबल है। और ये 2 कैसे हैं? ये सेंटर पे अलग अलग हैं, मतलब हम बोल सकते हैं सिंगल हैं। तो इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? फिर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। आ गया? 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। वो उसमें लिखने में हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देता हूं। देखो जरा, एक छूट गया। वो एक्चुअली होता गया ना, क्लास में थोड़ी सी लाइट इस पे बोर्ड पे हम लोगों के लिए ज्यादा रहती है, बहुत लाइट रहती है ना, तो इसीलिए वो। चलो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिए? 9। अभी ठीक है? ये मैंने पेरीफेरी पर, पेरीफेरी मतलब उस पे क्या बना दिया बेटा मैंने? 9 बना दिए। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिए? 9। और 9 कैसे कर दिया मैंने? डबल। 9 कैसे कर दिया मैंने? डबल। क्लियर हो गया? सेंटर पे मैंने बना दिए कैसे? 2 सिंगल। तो अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, पेरीफेरी प्लस सेंटर, पेरीफेरी पर कितने हैं? 9। सेंटर पे कितने हैं? 2। 9 कैसे हैं? डबल। 9 कैसे हैं? डबल। और 2 कैसे हैं? सिंगल। 2 कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा? सिंगल। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए जरा? 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? समझ में आता जाए तो बिल्कुल तीर चलाते जाओ। बात समझ में आ गया? तीर रुकने नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये हमारा क्या था? बेसल बॉडी। अब इस बेसल बॉडी का हम देख लेते हैं यहां पर। चलो इस तरीके से ये हम क्या कर लेते हैं? बेसल बॉडी का यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से इसका ट्रांसफर सेक्शन होगा, वो भी आप देखो। फिर मैं दोनों को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। इस पूरे के पूरे कोर को, इस पूरे के पूरे कोर को, मतलब सेंटर को हम बोलते हैं एक्सोनेम। अच्छे से समझना, इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सोनेम। क्लियर हो गया? जैसे आप इस तरीके से देखो, मान लो यहां पर मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरीके से कवर किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है? 1 मिनट रुकना, मैं इसको बढ़िया से कवर करता हूं। देखो जरा, इसको मैंने क्या किया हुआ है? बढ़िया से ऐसे कवर किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे जल्दी से बताओ, ये मैंने इसको ऐसे कवर किया हुआ है, देखना ये चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है बेटा?
ये दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखाई दे रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा एक्सोनेम। ये है बेसल बॉडी। इसके चारों तरफ आप मुझे बताओ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना? सभी को समझ में आया? चलो, अब बेसल बॉडी में हमको मटेरियल उतना ही रखना है या कम रखना है? ज्यादा रखना है बेस पे, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ये मैंने 9 बना दिए, बट ये 9 होते हैं बेटा ट्रिपल। ज्यादा मटेरियल रखना है ना। 9 आप मुझे बताइए कैसे थे? डबल। बट 9 यहां पर कैसे हो गए आप मुझे बताइए? 9 आर ट्रिपल। 9 कैसे हैं बेटा? दीज 9s आर ट्रिपल। तो आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से हो गए। क्लियर हुआ? ये हमने बना दिया। और ये सभी सेंटर में एक प्रोटीन होता है। कोई भी यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर सेंटर में नहीं है। सेंटर में क्या एक प्रोटीन होता है, उससे ये सारे जुड़े होते हैं। जैसे आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, आपने यदि घोड़ा गाड़ी देखी होगी तो घोड़ा गाड़ी में इस तरीके से उसका चक्का ऐसा ही दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखो जरा, इस तरीके से हमने बना दिया। तो आप मुझे बताओ पेरी पेरी पर कितने हैं? 9। बट 9 कैसे हैं? ट्रिपल। सेंटर पे कितने हैं? 0। तो चलो, यदि हम यहां पर लिखेंगे P प्लस सी, तो बताओ बेटा P प्लस सी में पेरी पेरी पर है 9, सेंटर पे है 0। और 9 कैसे हैं आप मुझे बताओ? 9 आर ट्रिपल। 9 कैसे हैं? ट्रिपल। और आप देख लो, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 2 18 प्लस 2 कितने हो गए? 20। तो यहां पर 7 ज्यादा है ना, मटीरियल ज्यादा है कि नहीं है? ये किसका डायग्राम हमने देखा? बेसल बॉडी का। ये किसका डायग्राम हमने देखा? बेसल बॉडी का। तो पहले आप एक बार ये डायग्राम बनाओ। अभी ये एक बार आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊंगा। जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से एक बार बना लो, फिर मैं आपको कार्टव्हील स्ट्रक्चर बना बढ़िया से पूरा डिटेल में बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। फिर हम इसका बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसा दिखता है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर हुआ? ये देखो जरा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखना आप जरा, ये देखो यहां से काटा हुआ है, देखो बेसल बॉडी बना हुआ है। ये क्या है आप मुझे बताओ? दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एक्सोनेम। ये फ्लैजिलम या फिर उसका हम एक्सोनेम बोल दें। क्लियर हो गया? इस पूरे के पूरे कोर को, पूरे के पूरे कोर को हम क्या बोल देते हैं? एक्सोनेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन है क्या? अब जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं यहां पर आप मुझे बताओ जरा? 9। बट 9 कैसे हैं बेटा? ट्रिपल। यहां पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे हैं? डबल। 9 कैसे हैं? डबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फटाफट एक बार जरा ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। जल्दी से बनाइए बेटा। बना लिया? सभी ने बना लिया? बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये दो सेंटर में कैसे हैं? अकेले हैं। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ गया? फिर से मैं आपको एक बार बना के बता देता हूं, देखना जरा। ये आपको समझ में आ गया? ये वाला जो पार्ट है किसका हम बोल दे रहे हैं? ये फ्लैजिलम, सिलिया या फ्लैजिला का बोल देते हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया। तो एग्जामिनर यदि सिलिया या फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन बोल दे, हम बोले ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। यहां पर हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा हम यहां पर? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी है ना, ये हमने नीचे बनाया हुआ है। अब देखो जरा, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अब आगे मैं आपको बना के बताऊं बढ़िया से। एक दो बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो बार क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बनाएंगे, है ना। तो देखो जरा, ये मैं बना रहा हूं वही सिलिया और फ्लैजिला का। ये मैं किसका बना रहा हूं आप मुझे बताओ जरा? सिलिया एंड फ्लैजिला का। क्लियर हुआ? बिल्कुल गोल बना है ना। चलो बना के देख लेते हैं। ये मैंने बना लिया। यहां पर किसका? इसका। इस तरीके से मैंने बना लिया।
क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, क्या यहां पर कोई मेम्ब्रेन होगी? यहां पर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये मैं बना रहा हूं सीलिया और फ्लैजिला का। फिर से आप मुझे बताओ, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। दोनों में लेंथ का अंतर होता है, बस समझ में आ गया। जैसे आप शादियों में छोटे छोटे बच्चों को देखना, बढ़िया से डांस कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं के पापा लोगों को देखना पेट निकला हुआ बिल्कुल नागिन डांस कर रहे होंगे। बस इतना ही डिफरेंस होता है सीलिया और फ्लैजिला में। समझ में आ गया? सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। बात समझ में आया? तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब आप मुझे बताओ, ये हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ये मैंने कितने बना लिए? 9। अब मुझे बताओ ये 9 कैसे होते हैं? डबल या सिंगल? डबल। कैसे होते हैं? डबल। ये मैंने बना लिया डबल। समझ में आ गया? कैसे बना लिए मैंने? डबल। बात समझ में आ गया? ये मैंने बना लिए डबल, है ना। अब आप मुझे बताओ सेंटर पे कितने होते हैं? 2। सेंटर पे कितने होते हैं? 2। अब मैं इसको इसी कलर से बना लू ना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने बना लिए 2, बट ये 2 कैसे हैं? सिंगल। 2 कैसे हैं? सिंगल। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? फटाफट आप मुझे बताओ। 9 + 2 अरेंजमेंट, 9 डबल 2 सिंगल, 9 डबल 2 सिंगल। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने बना लिया, बट ये कैसे हैं आप मुझे बताइए? दे आर ट्रिपल। ये कैसे हैं बेटा? दे आर ट्रिपल। क्लियर हो गया? ये कैसे हैं? ट्रिपल। क्लियर हो गया? ये कैसे हैं? ट्रिपल। एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ बनाते जाओ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक अंदर की तरफ ऐसे, एक बाहर की तरफ बनाते जाओ, कोई पैटर्न बिगड़ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने बना दिया। और आप मुझे बताओ ये किससे जुड़े होते हैं? सेंटर में एक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। सेंटर में मैंने बना दिया, एक सेंटर में एक प्रोटीन है। जैसे आपने देखा ना, टायर जो होता है, साइकिल का टायर आपने देखा होगा। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से, सेंटर से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये किसका हो जाएगा? बेसल बॉडी का। ये किसका हो जाएगा? सीलिया का। फिर से आप मुझे बताओ, ये किसका हो जाएगा? बेसल बॉडी का। क्लियर हो गया? इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? 9 + 0। इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? 9 + 2। ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन लेस है। दिस कोर, दिस इंटायर कोर इज कॉल्ड एक्सोनेम। इस पूरे के पूरे को देखो जरा, इस पूरे के पूरे को हम क्या बोल देते हैं? समझना जरा, इस पूरे के पूरे को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सोनेम। इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ। दैट कोर इज कॉल्ड एक्सोनेम। क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एक्सोनेम या एक्सोनेमे। समझ में आ गया? एक्सोनेम बोल देते हैं, एक्सोनेमे भी बोल देते हैं। कुछ जगह ई नहीं आता, कुछ जगह ई आता है। क्लियर हो गया? सेंटर में कितने? सेंटर में कितने बेटा? सेंटर में 2 है ना। ये देखो, ये 2 अकेले अकेले 2 खड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? जुड़ के नहीं खड़े। देखो यहां पर ये सब ज्वाइन है, ज्वाइन है, ज्वाइन है, बट सेंटर में आप मुझे बताओ ये कितने हैं? 2 हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता दूं क्या? तो बताओ, ये सभी को याद हो गया? अब मैं इसका बिल्कुल डिटेल्ड स्ट्रक्चर बता दूं। एक्सोनेम का मतलब होता है इसका जो सेंट्रल कोर है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का हमने क्या किया? मान लो अर्थ को हमने बिल्कुल ऐसे सेव की तरह 2 भागों में काट दिया, तो जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, जो भी हमको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? एक्सोनेम। तो इंटायर कोर इज कॉल्ड एक्सोनेम, पूरा का पूरा। समझ में आ गया? अभी सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। देखो जरा ध्यान से, अब हम इसका क्या देख रहे हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अच्छे से देखना। पेरीफेरी पर कितने बनाने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने कितने बना दिए? 9। फिर से आप मुझे बताओ 9 कैसे हो जाएंगे? डबल। ये 9 कैसे हो जाएंगे? डबल। 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 9 कैसे हो जाएंगे? डबल, 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 डबल। ये मैंने बना दिया।
समझ में आ गया। और सेंटर में आप मुझे बताओ बेटा कितने हो जाएंगे, ये इस तरीके से, ये दो हो गए सिंगल, दो क्या हो गए आप मुझे बताइए, सिंगल। अब होता क्या है, ये दोनों ऐसे जुड़े होते हैं इससे, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ये इस तरीके से इसकी कवरिंग होती है। और आप मुझे बताओ कभी भी कोई कवरिंग आ जाए, कोई लेयर आ जाए सेंटर में, तो लेयर के लिए हम बायोलॉजी में एक वर्ड यूज करते हैं, शीथ। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शीथ। बेटा सर्कल प्रैक्टिस से आ जाता है, बार बार प्रैक्टिस आप करोगे आपसे भी बनने लगेगा। समझ में आ गया, कुछ उसमें नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है। तो आप मुझे बताओ, ये देखो, ये जो सेंटर में थे ना, ये सेंटर में मैंने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ मैंने एक लेयर बना दी। क्या बना दी बेटा, मैंने एक लेयर बना दी, और इस लेयर को हम बोल देते हैं सेंट्रल शीथ। बताओ जरा क्या बोलेंगे हम इसको, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। लिख दूं मैं यहां पर, बताओ जरा, इसको मैं लिख दूं, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। क्या बोल रहा हूं आप मुझे जल्दी से बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल शीथ। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेंट्रल शीथ। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखना जरा, ये सभी आप मुझे बताओ, कोई आपने सर्कल जैसे देखा होगा, मान लो ये मैंने सर्कल बनाया और ये भी मैंने इस तरीके से बना दिया, ये क्या है बताओ जरा, ये मैंने बनाया तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा, आप मुझे बताइए जरा, ये रेडियस कहलाएगी ना, ये रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, आप मुझे बताओ जरा। आपने साइकिल में देखा होगा, आप मुझे बताओ, साइकिल में आपने, साइकिल के टायर में आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ निकले होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो बताओ जरा। साइकिल तो सभी ने चलाई है ना, कि नहीं चलाई, अब तुमने साइकिल भी नहीं चलाई तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं बताओ जरा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इस तरीके से साइकिल में जो निकली होती है ना बेटा, इस तरीके से साइकिल में जो निकली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोक। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोक बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्पोक बोलते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान से समझना जरा, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, इससे एक रेडियस से ऐसा, ये क्या हो गया, इस तरीके से आप देखना जरा, ये मैंने बनाया, क्लियर है, यहां से इस तरीके से ये कुछ निकल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, ये भी रेडियस की तरह है। और आप मुझे बताओ, जैसे इसमें साइकिल में हम स्पोक बोलते हैं, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। बताओ जरा क्या बोल देंगे हम इसको, दे आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। बहुत बहुत बढ़िया, अपोक नहीं बेटा, स्पोक। समझ में आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे हम इसको, रेडियल स्पोक। इतना सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ, पहले आप एक बार इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। आयुष क्या हो गया, स्पोक, स्पोक उसी को बोलते हैं, समझ में आ गया, जो निकला हुआ होता है उसको हम स्पोक बोलते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ, ये भी रेडियस की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। क्या बोल देंगे इसको, रेडियल स्पोक। सभी को समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, रेडियल स्पोक, है ना। हो गया सभी को याद, पहले इतना बना लो, इतना बना लोगे उसके बाद ही मैं आपको आगे बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसको फिर से बना के बताऊंगा। क्लियर है कि फिर से बना के बताऊं, बताओ जल्दी से। अभी मैं 2-3 बार बना के बताऊंगा, पहले आप इसको कर लो। हो गया, चलो अब देखना जरा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस जगह ये जो एक डबलेट है, डबल डबल डबलेट, डबल डबल डबलेट, डबल डबल डबलेट, डबल डबल, दो हो गए, तो आप मुझे बताओ, एक दो डबल डबलेट, एक दो डबल डबलेट, इसको हम डबलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम डबलेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, डबलेट। डबलेट 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 डबलेट, ये हमने बोल दिया इसको डबलेट डबलेट। क्लियर है, एक डबलेट, जैसे ये दोनों आपस से जुड़े हुए थे ना, इसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, ये इससे जुड़ा हुआ होता है, एक जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये मैंने जोड़ दिया। एक डबलेट नेक्स्ट डबलेट से जुड़ा हुआ होता है, एक डबलेट नेक्स्ट डबलेट से जुड़ा हुआ होता है, एक डबलेट नेक्स्ट डबलेट से जुड़ा हुआ होता है। बताओ जरा, एक डबलेट नेक्स्ट डबलेट से जुड़ा हुआ होता है, वन डबलेट इज ज्वाइंट विद द नेक्स्ट डबलेट। क्लियर हो गया, वन डबलेट इज ज्वाइंट विद द नेक्स्ट डबलेट। आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, क्लियर हो गया। तो ये जो ज्वाइन हो रहा है, ये जो ज्वाइन हो रहा है, ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, ये बना होता है डायनिन का। किसका बना होता है, नहीं, नेक्सिन का। यही दो वर्ड तो बड़े कंफ्यूजिंग है, नेक्सिन और डायनिन, अभी दोनों आएंगे। तो कैसे याद रखोगे,
ये नेक्स्ट से जुड़ा हुआ है नेक्सिन, ये नेक्स्ट से जुड़ा हुआ है नेक्सिन, ये नेक्स्ट वाले 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 से जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, नेक्सिन। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड नेक्सिन। समझ में आ गया? कौन से उससे जुड़ा हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, नेक्सिन। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट से जुड़े वाले प्रोटीन को, जो नेक्स्ट से जोड़ रहा है, उसको हम कौन सा प्रोटीन बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, नेक्सिन। बेटा मैक्सिन नहीं, नेक्सिन। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम इसको, नेक्सिन। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो जरा अब देखना, यहां पर ये तो हमने इसको नेक्सिन बना दिया। अब क्या होगा इसमें, इस तरीके से कभी मूवीज वगैरह में आपने चुड़ैल देखी, उसके बाल अजीब से ऐसे निकले हुए होते हैं, आपने देखा हो, यदि कोई भी हॉरर मूवीज देखी, उसके बाल ऐसे अजीब तरीके से ऐसे दिखाएंगे, कोई भी वो विचेस टाइप की होती हैं, कोई भी आपने हैरी पॉटर ही देखा होगा, उसमें इस तरीके अजीब से बाल निकाले जाते हैं। तो देखो जरा, ये जो डाइन की तरह बाल दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोल देंगे डाइनिन। क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, डाइनिन। क्या बोल देंगे इसको, डाइनिन। देखो जरा, यहां से इस तरीके से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाइनिन। क्या इसका फंक्शन होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखो जरा, ये जो मैंने इस तरीके से बना दिया, ये क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, दिस वुड बी डाइनिन। ये जो डाइन की तरह से बाल दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, डाइनिन। क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइनिन। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, मैंने इस तरीके से बना दिया। तो नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन, नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन। समझ में आ गया? और ये जो इसके ऐसे बाल दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, चुड़ैल की तरह जो इसके बाल दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, रेड कलर से इसको हम बोल देंगे डाइनिन। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको, डाइनिन। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। मैं आपको फिर से बना के बता देता हूं, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। क्लियर हो गया? ये आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, स्ट्रक्चर हो गया। तो नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन, नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन। और ये जो बाल निकले हुए हैं, समझ में आ गया, ये बाल निकले हुए हैं, ये क्या हो जाएगा, डाइनिन। तो डाइनिन और नेक्सिन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ में आपको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से आप मुझे बताओ, रेडियल स्पोक, सेंट्रल शीथ, डाइनिन, सब आपको क्लियर है कि नहीं है, फटाफट 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 बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो जरा, ध्यान से देखना, यहां पर ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर से, ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, दे आर डाइनिन। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, डाइनिन। क्लियर हो गया? क्या है ये डाइनिन, आप मुझे बताओ। ये क्या हो जाएगी, सेंट्रल शीथ, ये हो जाएंगे रेडियल स्पोक, ये डबलेट हो गए। और देखो इसमें नेक्सिन बस नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बार फिर से बना ले, इसको फिर से बना के देखें अपनी प्रैक्टिस के लिए। चलो जरा हम इसको फिर से बनाते हैं। ये हमने बना लिया, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या बनाना है हमको, हमको बनाना है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 बना दिए। 9 आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे, 9 आर डबल। तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, आप मुझे सबसे पहले बताओ। 9 + 2 कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा बेटा, 9 + 2। क्लियर हो गया? ये मैंने पेरीफेरी पर कितने बना दिए, आप मुझे बताओ। पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ, मैंने कितने बना दिए, 9। और 9 कैसे हैं, डबल। 9 कैसे हैं बेटा, डबल। आप मुझे बताओ सेंटर की तरफ मैं कितने बना रहा हूं, 2। और 2 कैसे हैं, सिंगल। 2 कैसे हैं, सिंगल। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर आप मुझे बताइए, ये मैंने बना दिए 2 सिंगल। क्लियर हो गया? ये जुड़े हुए होते हैं। चलो हमने इसको जोड़ दिया इस तरीके से, आप मुझे बताओ, ये हमने जोड़ दिया था, याद है ना। और इसको चारों तरफ से हमने कौन सी शीट से कवर कर दिया था, बताइए जरा। दैट शीट इज कॉल्ड सेंट्रल शीट।
दैट शीथ इज कॉल्ड सेंट्रल शीथ। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे इसका नाम बताओगे, आप लिखोगे इसका नाम। क्लियर हुआ? फिर आप मुझे बताइए, इसको हमने सेंटर से ऐसे जोड़ दिया था, बताइए जरा, इस सेंटर से हमने इसको ऐसा बना दिया था, ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक, रेडियस है। और आप मुझे बताइए, इस तरीके से साइकिल के स्पोक की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेडियल स्पोक। याद हुआ कि नहीं हुआ? 100% आपको 11th क्लास में कोई भी एग्जाम होगा 5 से 7 नंबर का लिखने के लिए आएगा, बनाने के लिए आएगा। अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट से जोड़ना है, नेक्स्ट से जोड़ना है, आप मुझे बताओ नेक्स्ट से जोड़ने के लिए नेक्स्ट इन, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट इन, समझ में आ गया? नेक्स्ट से जोड़ने वाला क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट इन, समझ में आ गया? और जो इसके बाल हैं यहां पर, वो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जल्दी से, वो क्या हो जाएगा? बताइए जरा, ये डाइन जैसे जो हमने बाल बनाए, ये क्या हो जाएंगे? डाइन इन, डाइन इन। ये क्या हो जाएंगे? डाइन इन, डाइन इन, डाइन इन, डाइन इन, डाइन इन। जल्दी से आप मुझे बताओ, डाइन इन, डाइन इन, डाइन इन। ये हमने बना दिए डाइन जैसे जो बाल हैं, डाइन इन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए जरा, नेक्सिन और डाइनिन में क्लियर हुआ? नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन, एक डबलेट को दूसरे डबलेट से जोड़ने वाला क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, नेक्सिन। बट यहां पर जो हेयर जैसा निकला हुआ है, ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, डाइनिन। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, डाइनिन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से जरा लिख के बताओ, डाइनिन, डी वाई NEIN, स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, DYNEIN। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इसको अच्छे से बना लोगे। 2-3 बार मैंने आपको बना लिया, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से इसको बनाओगे और बनाने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? फिर मैं आपको क्या करूंगा, इसके बगल में जो बेसल बॉडी था उसका डायग्राम बताऊंगा, क्योंकि बेसल बॉडी ही सेंट्रियोल को बनाता है, या हम बोल सकते हैं सेंट्रियोल बेसल बॉडी को बनाता है। तो वो सेंट्रियोल भी हम पढ़ेंगे। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी के जैसा होता है। समझ में आ गया? तो कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको बनाओगे तो बताओ जरा, अभी तक हमने जो पढ़ा क्लियर है? ये आप बना लोगे? ये देखो जरा, बिल्कुल एक तरफ से हम उसको रिवाइज करते हैं। देखना जरा, हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, ये ऊपर का ट्रांस सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, 9+2 आया। ट्रांसफर सेक्शन लिया बेसल बॉडी का, बेसल बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है? हाँ बेटा, एक ही तरफ होता है। समझ में आ गया? एक ही तरफ काफी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर आप देखो, ये मेम्ब्रेन लेस है ना? ये देखो हमने बना लिया। अब देखो, आपको ये समझ में आ रहा है? आप देखो जरा, यहां पर ये किसका बना हुआ है? इट इज अ बेसल बॉडी। ये क्या है? बेसल बॉडी। क्लियर हो गया? और ये किसका है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। समझ में आ गया? किसका? सिलिया एंड फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन है। क्लियर हो गया? देखो, इसमें ये पूरा इसकी तरह दिखाई दे रहा है ना, किसी चक्के की तरह दिखाई दे रहा है, कार्टव्हील की तरह। क्लियर हो गया? बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं? 1 मिनट, क्या लिखा? मैं पढ़ नहीं पाया थोड़ा। ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बेटा आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा ना? हाँ, यही तो बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यही तो आगे पढ़ने वाले कि सर ये तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, फिर मूव कैसे करता है? यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गया? यही तो आपको समझाना है। अभी थोड़ा सा सब्र करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। दिमाग आप लोगों का बहुत अच्छा चलता है, नो डाउट। क्लियर हो गया? तो चलो जरा आगे देखते हैं। ये देखो जरा, हमने इसका डिटेल पूरा ये देखा, 9+2। ये हमने बेसल बॉडी का देख लिया। ये मैंने आपको और बना के डिटेल में बता दिया। ये आपको याद करने के लिए मैंने यहां पर पूरा बना के बता दिया, तो आप डाइनिन और इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर हुआ? तो चलो अब हम दोनों का बना लेते हैं। यहां पर किस किस का? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक तरफ मैं बना दे रहा हूं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। मैंने आपको क्या बोला बेटा? नीट डिमांड परफेक्शन। नीट ज्यादा नॉलेज को डिमांड नहीं करता। आप समझना जरा इस बात को, ज्यादा नॉलेज को डिमांड नहीं करता। नीट डिमांड करता है कि जो आपको आता है ना, आप उसमें परफेक्ट रहो। बात समझ में आ गया? वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इसमें बहुत सारी चाहे तो हम इंफॉर्मेशन भर दें, अलग अलग बुक्स लाके भर दें, बट कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो देखो जरा, एक तरफ मैं ये बना देता हूं, और दूसरी तरफ मैं बना रहा हूं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी। किसका बना रहा हूं? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी। बात समझ में आ गया? बना दूं मैं जल्दी से?
जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया यहां पर, इसमें मेम्ब्रेन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी मेम्ब्रेन, ये हमने मेम्ब्रेन बना दी। वहां कोई मेम्ब्रेन आएगी क्या? नहीं आएगी, वहां कोई मेम्ब्रेन नहीं आएगी। और यहां पर नीड डिमांड परफेक्शन, नीड परफेक्शन को डिमांड करता है। ये मैंने बना दिया डबल 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 डबल, ये मैंने बना दिया डबल 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 बना दिया। अब मुझे बताओ सेंटर में मैंने कितने बनाए थे? 2 सिंगल। याद हो गए ना अच्छे से? अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला है ना आपको क्लास का क्लास में ही याद कराना है, आपको घर के लिए नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो आप क्या करोगे उस ड्यूरेशन में, आप मुझे बताइए। मैक्सिमम टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे सकते हो। ये सिलेक्शन का यही सीक्रेट है बेटा। यदि आप बायो देखो 50% जो है वो बायो का वेटेज होता है ना। आप यदि मार्क्स देखोगे 720 में से तो 360 मार्क्स केवल बायो के होते हैं। किसके होते हैं? बायो के होते हैं। और यदि 50% पोर्शन आपका क्लास में कवर हो रहा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं मजा आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाता है। बड़े आराम से सिलेक्शन होता है, कोई सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब हम बना रहे हैं, हमने क्या बना दिया बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी नेक्सिन, दिस वुड बी नेक्सिन। अब आपको अच्छे से याद हो गया है, नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन, नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन। और ये डाइन की तरह बाल निकले हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा? डाइनिन। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? डाइनिन। ये केवल एक तरफ है। अभी देखो ये डाइनिन ही क्या करेगा? आप मुझे बताओ, डायन आएगी तो भाग जाओगे वहां से, या फिर ऑटोग्राफ लेने जाओगे, या बोलोगे रुक जा बहन पहले टिकटॉक पे क्या है, मैं जरा थोड़ी सी रील बना लूं। बताओ जरा, यही करोगे तुम लोग, है ना? क्लियर है? तो बताओ जरा, भूत भी इसलिए डर के भाग जाएगा, है ना? पता चले भूत दिख गया तो आप पहले ऐसे मुंह बना के करोगे, जरा एक बार सेल्फी ले लें एक बार, है ना? तो ऐसा नहीं करना है यहां पर। तो जैसे ही दिखेगा तो भाग जाएगा। तो यही इसको मूव कराता है। क्लियर हो गया? यही इसको क्या कराएगा? मूव कराएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया? ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब मैं बना रहा हूं क्या? बेसल बॉडी। क्या बना रहा हूं? बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी में आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जगह कम पड़ गई, फिर से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बन गया अब, है ना? तो आप मुझे बताओ 9 हमको कैसे बनाने? 9 हमको बनाने हैं ट्रिपल। 9 हमको कैसे बनाने हैं? ट्रिपल। ये मैंने बना दिया 9 को ट्रिपल। तो ये डबलेट हैं कि ट्रिपलेट? दे आर ट्रिपलेट, दे आर ट्रिपलेट। कैसे हैं बेटा? दे आर ट्रिपलेट। समझ में आ गया कैसे हैं? ये ट्रिपलेट हैं। और इन सभी को मैं सेंटर पे जोड़ रहा हूं एक स्पेशल प्रोटीन से। समझ में आ गया? और इस स्पेशल प्रोटीन को हम बोल देते हैं सेंट्रल हब। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? सेंट्रल हब। क्या बोल देते हैं हम इसको? सेंट्रल हब। इसी में मैं आपको इनके भी नाम याद करा दूं। इनके भी नाम होते हैं एबीसी वाले। समझ में आ गया? इनके भी नाम याद करा दूं, हो गया पूरा का पूरा गड़बड़। क्लियर हो गया? वहीं पर वो गड़बड़ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो मैंने सेंटर में बनाया है, इस सेंटर में बनाने वाले का मैं नाम क्या लिख लूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये हो जाएगा सेंट्रल हब। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेंट्रल हब। और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? वो उसके बैलगाड़ी के या घोड़ा गाड़ी के पहिए की तरह दिखाई दे रहा है ना? तो आप मुझे बताओ, इसी को हम क्या बोल देंगे? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, इसको हम कैसा बोल देंगे? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। ये मैंने बना दिया कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्या बना दिया मैंने? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? बेसल बॉडी। बेटा पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया पूरा याद? समझ में आ गया सभी को? फटाफट बताओ, हो गया पूरा क्लियर? चला दो जरा तीर। बहुत देर से तीर नहीं चले, तीर चलते रहना चाहिए। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो बताओ जरा, देख के मुझे बताओ। मैंने आपको पूरा याद करा दिया, पूरा बार बार बना के मैंने आपको याद भी करा दिया है, जिससे आपको इवन क्लास में जो आपके स्कूल एग्जाम है उसके लिए भी आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गया?
हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। ये देखो जरा, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आप मुझे बताइए, डबल बने हुए, देखो ये डबलेट इस तरीके से बना हुआ है, ये डबलेट है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको मैं क्या बोल दूं? ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। कितने हो जाएंगे आप मुझे बताइए? माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, है ना। फिर आप मुझे बताओ, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, आप मुझे बताओ, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा? डाइनिन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? डाइनिन। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताना, यहां पर ये कौन से कलर से है? चलो जरा ये वाले कलर से मैं बना देता हूं, या चलो इसको फिल कर देते हैं ना, ये मिल जाएगा, ये वाला कलर मिल गया। तो आप देखो जरा, आप मुझे बताना जरा, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बोर्ड यूज करते बनने लगा है। तो आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी रेडियल स्पोक। ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस वुड बी रेडियल स्पोक। दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये क्या हो जाएगा? रेडियल स्पोक। समझ में आ गया? और ये जो हमारी यहां पर बनी हुई है, ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? ये क्या बना हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? क्या बना हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो है ना, नाम नहीं दिए हुए हैं, बट वो डायग्राम में दिया हुआ है। और जो चीजें डायग्राम में दी हुई होती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? 2018 में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था बैक्टीरिया का डिवीजन, बट उसका डायग्राम दिया हुआ था, तो उसके ऊपर से क्वेश्चन था। 2016 में उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें स्पाइरल, सॉरी जो स्पर्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट डायग्राम में बना हुआ था, बट नाम नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था। याद रखना, एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ भी यदि बना होता है, तो उसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गया? सभी को याद हो गया? फटाफट बता दो। अब ये मूव कैसे करता है वो देखो जरा। ये मूव कुछ ऐसे करता है, देखो जरा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट है। समझना जरा, ये क्या है? एक डबलेट है, दूसरा डबलेट है। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो आप मेरे बगल में खड़े हुए हो। समझ में आ गया? आप कहां खड़े हुए हो? मेरे बगल में खड़े हुए हो। क्लियर है? आपने वो कहानी सुनी होगी, बहुत ही फेमस कहानी है, कि एक बार गॉड ने क्या, मतलब जो सुप्रीम गॉड है, उनने क्या किया कि कुछ गॉड और जो डेविल्स है, समझ में आ गया, उनसे, एंजल या डेविल आप बोलो, उनसे बोला कि भाई कौन ज्यादा सुपीरियर है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना है। उनने उनके सामने खीर रख दी और उनके हाथ बांध दिए, उनके हाथ बांध दिए। समझ में आ गया? और बोला कि भाई जो इस खीर को पहले खत्म करेगा, जो इस खीर को पहले खत्म करेगा, वो ज्यादा सुपीरियर है। बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है डेविल की और एंजल की। गॉड ने क्या किया? एंजल को एक तरफ बिठाला, एक तरफ किसको बिठाला? डेविल को बिठाला, और बोला कि उनके सामने खीर रख दी, और बोला जो इसको पहले खत्म करेगा, बट कंडीशन क्या है? ये हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। इस हाथ को ऐसे बांध दिया, प्लास्टर जैसे बांध दिया। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, ये बिल्कुल फिक्स हो गए ना? क्या हो गए? फिक्स हो गए। अब डेविल क्या करते जा रहे हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उठाया, ऐसे फेंका, क्लियर हो गया? ऐसे उठाया, ऐसे फेंक रहे, बहुत सारा आसपास गिर रहा है, ठीक है, बड़ा टाइम लग रहा है। अब उसमें से एंजल्स के दिमाग में आया, बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, मैं यहां से उठाता हूं, तुमको खिलाता हूं, तुम वहां से उठाओ, मुझे खिलाओ, तुम यहां से उठाओ, वहां खिलाओ, तुम उसको उठाओ। तो आप मुझे बताओ, बिना इसको कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, बिना इसको कॉन्ट्रैक्ट किए मूवमेंट हो गया ना? ऐसे खिलाया उसने, ऐसे खिलाया, तो ये देखो जरा, इस तरीके से मूवमेंट हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा ही मूवमेंट यहां सीलिया ऑफ फ्लैजिला में होता है। कैसे? देखो जरा, इस तरीके से, जैसे मान लो मैं कैसा हूं, मैं एक डबलेट हो गया, और इमेजिन करो कोई मेरे बगल में, आप खड़े हुए बगल में, है ना? ये जो मेरे हाथ है, ये क्या हो गया? आप मुझे बताइए, दे आर डाइनिन। ये क्या है? डाइनिन। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा? आपको ऐसे पकड़ूंगा और पकड़ के ऐसे करूंगा। समझ में आ गया? क्या करूंगा? बिल्कुल सिंपल, ऐसे करूंगा, ऐसे पकड़ के क्या करूंगा? ऊपर करूंगा। बात समझ में आ गया? ऐसे पकड़ के ऊपर करूंगा, मूवमेंट हो गया। अब मैंने आपको नीचे रख दिया, अब आप क्या करोगे? मुझे ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर करोगे। समझ में आ गया? क्या करोगे? ऐसे ऊपर करोगे। जैसे आप इस तरीके से समझना, ये बॉटल अपनी बड़ी काम की है। मान लो ये बॉटल है, सपोज करो कोई है, तो मैंने क्या किया है, जो मेरे हाथ है दोनों क्या हो गया? डाइनिन। ये दोनों हाथ क्या हो गया? डाइनिन। अभी ये दूर दूर था, अभी ये क्या है? दूर दूर है। अब जैसे मुझे मूवमेंट कराना है, मैं इसको पकड़ लूंगा। समझ में आ गया? क्या कर लूंगा? मैं इसको पकड़ लूंगा। मैंने इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे उठा के इसको ऐसे कर रहा हूं। समझ में आ गया? ऐसे उठा के ऐसे कर, अरे रुको जरा, भारत भैया को बुलाता हूं, बट उठाने का मत बोलना, मेरे से नहीं उठेंगे वो। क्लियर हो गया? भारत भैया प्रकट हो। अभी नहीं, आपका काम है, जल्दी आओ।
खड़े हो जाओ आप यहां पर। देखो जरा, सपोज करो ये अपने भारत भैया ये ऐसे हो गए, है ना, ये एक डबलेट हो गए, मैं दूसरा डबलेट हो गया, है ना, ये क्या होगा, एक डबलेट हो गए, मैं दूसरा डबलेट हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अभी जब मूवमेंट नहीं करना तो ये डाइनिंग जो है से दूर दूर है। क्लियर हो गया, डाइनिंग जो है से दूर दूर है। अब जब मुझे मूवमेंट करना है, सीलिया में कैसा मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे, सीलिया में ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। समझ में आ गया। तो ये डाइनिंग क्या करेगा, मैंने इसे पकड़ा, समझ में आ गया, क्या किया, मैंने इसे पकड़ा और पकड़ के मैं इनको ऐसे उठा रहा हूं, उठेंगे नहीं मुझसे। समझ में आ गया, वजन है अच्छा खासा। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ के इनको उठा रहा हूं, ऐसे, ये मूवमेंट हो गया। अब मैं इनको वापस रख दिया। अब ये क्या करेंगे, आप मुझे बताइए जरा, ये ऐसे करेंगे, ये इनका डाइनिंग यहां जुड़ गया। अब ये क्या करेंगे, मुझे ऐसे उठा के पीछे करेंगे। तो मूवमेंट कैसा हो रहा है आप समझना जरा, यूं यूं इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, आप मुझे बताओ, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है। यहां से उठाया, डाइनिंग ने यहां कर दिया, यहां से उठाया, ऐसा कर दिया, तो ये मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप देखो जरा, थैंक यू भैया। चलो, तो आप मुझे बताओ, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए जरा, यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे पकड़ के ये ऐसा होता जा रहा है, ये पूरा आपको क्लियर हो गया। ये देखो, इसने उठाया, इसको ऊपर कर दिया, क्लियर है, इसने इसको उठाया, ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। अरे तुम ही उठाओ भैया, अपने बस का नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। मुझे मत समझना मैं पहलवान वहलवान हूं। क्लियर हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कि यहां पर बिना नॉन कॉन्ट्रैक्ट, बिना कॉन्ट्रैक्टाइल हुए क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। बिना कॉन्ट्रैक्टाइल हुए क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट किस में प्रेजेंट होगा, सीलिया और फ्लैजिला में। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कभी भूलोगे क्या, अरे भूलोगे क्या, जल्दी से बताओ। आ गया समझ में। तो मेरे सामने नहीं तो और मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं स्टूडेंट से क्लियर हो गया। अभी तक ऑफलाइन में ही पढ़ाया है ना, तो वही आदत बनी हुई है, पूरा ऑफलाइन में बच्चों को ही बुला के पूरा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, चलो। तो समझ में आ गया, फटाफट देखो जरा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़े, चलो देखो। तो ये हमने सीलिया और फ्लैजिला का क्या देख लिया, मूवमेंट देख लिया। सीलिया हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा था, और कहां पर हमने देखा था, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट था, जो ओवम का मूवमेंट करा था। फ्लैजिला कहां पर प्रेजेंट था, आप मुझे बताओ, स्पर्म में प्रेजेंट था। और जब हम वो पढ़ेंगे ना अपना ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, हम जूस्पोर पढ़ेंगे, उनमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। तो जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, वहां पर भी आएगा। क्लियर हो गया। आप थोड़ी देर के लिए पानी पी लेता हूं, 1 मिनट रुकना बस। घर में छोटे भाई को उठा के पटकना मत। समझ में आ गया। पता चले प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे उठा के उसको ऐसे उठाया और छोड़ दिया, ढूम। समझ में आ गया, फिर चप्पलें पड़ेंगी नहीं तो ये क्लियर हो गया पूरा। चलो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर बेसल बॉडी की। क्लियर है, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल की। किसकी बात कर रहे हैं, बेसल बॉडी की और सेंट्रियोल की। तो समझना जरा, बेसल बॉडी में जैसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर किसमें होता है, सेंट्रियोल में। किसमें होता है, सेंट्रियोल में। अब ये सेंट्रियोल होता क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझो। ये देखना जरा, यहां पर देखो, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक से आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। आप यहां पर देखना, ये देखो, जब मैंने इसको क्या किया, लाइट माइक्रोस्कोप से जब मैंने इसको देखा, क्लियर हो गया है, सब छोड़ो, मैं आपको बना के बताता हूं। क्लियर हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, जैसे सपोज करो ये मैंने सेल बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने सेल बनाया। क्लियर हो गया। और भी एक सीलिया होते हैं, एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सीलिया भी होते हैं, जिसको हम स्टीरियो सीलिया भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। आप आगे पढ़ोगे, है ना, उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है वो आपको सर वहां पर मैम आपको वहां पर बताएंगी। क्लियर हो गया। जब वो आपको ईयर्स वगैरह पढ़ाएंगी, जब आपको ब्रेन पढ़ाएंगी, तब उसमें कुछ उसमें रिसेप्टर्स टाइप के होते हैं। बट पहले अभी इतना समझो, है ना। अब आप देखना, ये मैंने बना दिया सेल, ये मैंने सेल का बना दिया न्यूक्लियस। क्या बना दिया मैंने, सेल का न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया बेटा, मैंने सेल का न्यूक्लियस बना दिया। क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आ गया। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, मैंने
फैक्ट्स को अभी साइड में रखा हुआ है। होता क्या है, बायोलॉजी डिफिकल्ट क्यों होती है? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट 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 भर देते हैं। हमको जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो हमको 100% कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, यूं हो जाते हैं। और फिर फैक्ट पढ़ना चाहिए, वो यूं हो जाते हैं। फिर दोनों को मिला देना चाहिए, दोनों यूं हो जाते हैं। समझ में आ गया? हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट में फैक्ट भरते जाते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, कबाड़ा होता जाता है। क्लियर हो गया? इसीलिए फिर बायो में रटना पड़ता है, जबकि बायो कुछ रटने वाला है ही नहीं, बिल्कुल प्योर समझने वाला है। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, सेल। अब जब इस सेल को मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, जब मैंने इसको सेल को माइक्रोस्कोप से देखा, तो यहां पर कुछ इस तरीके से मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्लियर हो गया? कौन से सेल को? नॉन डिवाइडिंग सेल को। ये कौन सा सेल है, आप मुझे बताइए जरा। चलो यहां पर मैं और उसको ऐसे बना देता हूं, ये क्या है, इट इज अ नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल मतलब अभी इसका जो सेल है वो डिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें माइटोसिस वगैरह इसमें नहीं हो रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा। जब मैंने इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा, लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब ये नहीं होता उठाने में हल्का होता है। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब होता है नीचे से हमने लाइट मारी तो वो क्या होगा, आप मुझे बताओ। जैसे आपने देखा होगा कहीं, जैसे आपने देखा होगा क्लास में कई बार क्या होता है, कोई घड़ी पहन के आता है और धूप में ऐसे बैठ जाता है खिड़की के पास में, तो आपने देखा होगा विंडो के पास में वो ऐसा करता है, तो वो चेहरे पे पड़ता है ना, एकदम से चमकने जैसा लगता है, होता है कि नहीं, ऐसा लगता है। या फिर आपने देखा होगा कहीं आप उसमें रेत वगैरह में आप गए हो तो आपको रेत चमकती हुई दिखाई देती है, लगता है कि नहीं लगता है, ऐसे छोटा छोटा सा लगता है ना। तो इसी तरीके से जब इस नॉन डिवाइडिंग सेल को माइक्रोस्कोप से देखा, लाइट माइक्रोस्कोप में नीचे से लाइट मारते हैं, नीचे से क्या करते हैं, लाइट मारते हैं। तो जब हमने इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा, हमने किससे देखा, लाइट माइक्रोस्कोप से देखा। कौन से सेल को, नॉन डिवाइडिंग सेल को जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमको क्या दिखाई दिया, हमको यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा लगा जैसे सन, हम सन को भी ऐसे ही बनाते ना, ऐसे चमकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बेटा, आप मुझे बताओ जरा। चमकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, चमचमाता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्लियर हो गया? और इस चमचमाते हुए स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना जरा, इस चमचमाते हुए स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, इस चमचमाते हुए स्ट्रक्चर को बोला गया सेंट्रोसोम। क्या बोला गया, आप मुझे बताओ जरा। इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्लियर हो गया? सेंट्रो मतलब चमकता हुआ, सोम मतलब बॉडी, ऐसी बॉडी, चमकती हुई बॉडी, स्टार जैसी बॉडी। क्लियर हो गया? उसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रोसोम। जल्दी से आप मुझे बताओ इस पूरे को क्या बोला गया, आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्या बोला गया इसको, सेंट्रोसोम। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ा दूं, देखो जरा, एक एक करके हम इसको आगे बढ़ाते जाते। तो आप मुझे बताओ, अभी लाइट माइक्रोस्कोप से हमको ये दिख चुका है, अभी हमको लाइट माइक्रोस्कोप से चमकता हुआ दिख चुका है इस तरीके से, ये हमको ऐसा दिख चुका है। क्लियर हो गया? ये ऐसा हमको दिख चुका है। आप मुझे बताइए इस पूरी बॉडी को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सेंट्रोसोम। क्या बोल दिया हमने इसको, सेंट्रोसोम, चमकती हुई बॉडी। अब लेकिन जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, कौन से माइक्रोस्कोप से देखा मैंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। कौन से माइक्रोस्कोप से देखा, आप मुझे बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब मैंने इसको देखा तो एक्चुअली इसके अंदर बहुत कुछ दिखाई दिया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सब कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, अंदर का एक एक स्ट्रक्चर सेल के अंदर का दिख जाता है। क्लियर हो गया? जब इसको देखा तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये इसके अंदर ये जो ऐसे रेस निकलती हुई दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर दो बॉडीज दिखाई दी हमको। क्या दिखाई दी हमको, इसके अंदर दो बॉडीज दिखाई दी इस तरीके से। और ये जो बॉडीज है ना, वो एक दूसरे की क्या थी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब तो आपको मालूम है ना, परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसा, अरे ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दो परपेंडिकुलर मेम्ब्रेनलेस बॉडी दिखाई दी। क्या दिखाई दी, ये कौन से सेल हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल। अभी ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सेंट्रियोल को देखने के लिए नॉन डिवाइडिंग स्टेट सबसे अच्छी होती है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो हमने देखा, ये जो ग्रीन कलर से हमको परपेंडिकुलर बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, टू परपेंडिकुलर बॉडीज, टू मेम्ब्रेनलेस परपेंडिकुलर बॉडी। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर बॉडी। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हमने बोला सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल। क्या बोल दिया आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रियोल। जल्दी से आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे बेटा, सेंट्रियोल। हो गया पूरा क्लियर, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। तो कैसी बॉडी दिखाई दी हमको, दो मेम्ब्रेन लेस। आप देखो जरा, ये देखो जरा, ये हमको क्या दिखाई दी, आप जरा ध्यान से देखना। ये हमको दो मेम्ब्रेन लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर बॉडी दिखाई दी। ये सेंट्रियोल और उसके आसपास का पूरा एरिया मिला के हम क्या बोल देंगे, सेंट्रोसोम। तो पूरा का पूरा आप जरा याद करो, इस पूरे के पूरे एरिया को, इस पूरे के पूरे एरिया को हमने क्या बोला था, सेंट्रोसोम। क्या बोल दिया था हमने, सेंट्रोसोम। और जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके अंदर सेंट्रियोल भी दिख गया। तो इस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। उसके अंदर क्या निकल के आ गया, अब देखो जरा क्या निकल के आ गया, आप मुझे बताओ जल्दी से, सेंट्रियोल्स। ये देखो, ये किससे दिख रहे हैं, किससे बने हुए दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा। ट्यूब से बने दिख रहे हैं, तो किससे बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। किससे बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप देखो जरा, ये किससे बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए। किससे बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करूं, इसका यदि ट्रांसफर सेक्शन ले लूं, क्या ले लूं आप मुझे बताओ जरा, इसका मैं ले लेता हूं ट्रांसफर सेक्शन। ये चलो मैंने ले लिया इसका यहां पर इस तरीके से, एक बॉडी का मैंने क्या ले लिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। क्या ले लिया मैंने, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो मुझे बताओ ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन लेस है, ये कैसा है, मेम्ब्रेन लेस है। क्लियर हो गया? तो चलो जरा पहले हम इसको वो वाले कलर से बनाते हैं जिससे हम अभी तक बनाते आए हैं। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, मेम्ब्रेन लेस। अगेन इसमें कितने, 9। कितने हैं आप मुझे बताइए जरा, 9। और 9 कैसे हैं, ट्रिपलेट। तो आप मुझे बताओ 9 ट्रिपलेट किसका आया था, 9 ट्रिपलेट किसका आया था, जल्दी से बोलो जब तक मैं बना रहा हूं। 9 ट्रिपलेट जैसा स्ट्रक्चर किसका आया था, देखो जरा, यहां पर आपको ट्रिपल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 1 2 3। ये 9 ट्रिपलेट जैसा स्ट्रक्चर किसका आया था, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, बेसल बॉडी का आया था ना। तो सर फिर इसमें और बेसल बॉडी में क्या डिफरेंस होगा, यही आपका क्वेश्चन होगा ना भैया, जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन यही होगा ना। ये हमने बना दिया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको समझ में आ गया। ये किसका डायग्राम हमने बना दिया, आप तो बोलोगे सर ये बेसल बॉडी का है, बहुत बढ़िया। बेसल बॉडी का और सेंट्रियोल का डायग्राम बिल्कुल एक जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखो जरा, ये हम बना लेते हैं, इसके चारों तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया, ये हमने बना लिया, इसके चारों तरफ बस ये स्ट्रक्चर होता है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट होकर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, और इसको हम बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ, इसको हम बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। क्लियर हो गया, बस इतना सा डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया, इतना सा डिफरेंस होता है। इसको हम बोल देते हैं एमटीजी। बताओ इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो है ना, इसको हम बोल देते हैं एमटीजी। याद रहेगा, एमटीजी आपको याद रहेगा। इसको हम बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। क्लियर हो गया? तो चलो जरा पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, किसके, सेंट्रियोल्स के। किसके देख लेते हैं हम, सेंट्रियोल्स के। तो बताओ जरा, सेंट्रियोल जो है, बताना जरा, सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? फंगस में, एल्गी में, एनिमल्स में, बट हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, फंगस में होता है, एल्गी में होता है, एनिमल्स में होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना। इसी के बेसिस पे मैं आपको एडवांस और ब्राउन जो एल्गी है ना, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप मुझे बताओ, ये सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है, और एल्गी का मतलब क्या हो जाता है, लोअर प्लांट। क्या हो जाएगा, लोअर प्लांट्स। समझ में आ गया? बट ये एब्सेंट किस में होता है, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ये क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है, एब्सेंट।
दे फॉर्म बेसल बॉडी एंड स्पिंडल फाइबर। अभी मैं आपको बना के बताता हूं। दे आर टू इन नंबर इन नॉन डिवाइडिंग सेल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखना, नॉन डिवाइडिंग सेल में इनका नंबर 2 होता है, तो सर डिवाइडिंग में कितना होगा? सेल साइकिल आने वाली है, आप खुद बताओगे। क्लियर हो गया? तो चलो जरा हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर से पॉइंट में आ जाएंगे, है ना। तो देखो जरा, एक तरफ मैं डायग्राम बना रहा हूं किसका? एक तरफ मैं डायग्राम बना रहा हूं बेसल बॉडी का, एक तरफ मैं डायग्राम बना दे रहा हूं बेसल बॉडी का, या यहां पहले चलो सेंट्रियोल का बना दूं, तो यहां पर मैं बना देता हूं सेंट्रियोल का डायग्राम। क्लियर हो गया? सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन। इस तरफ मैं बना देता हूं किसका? बेसल बॉडी का, बेसल बॉडी का। क्लियर हो गया? क्या डिफरेंस होता है आप देखना जरा, है ना। पूरे बन गए ना? चलो एक बार और बना देते हैं जिससे आपको याद हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ 9 कितने हो जाएंगे बेटा? 9 कितने हो जाएंगे? ट्रिपल। 9 कितने हो जाएंगे? ट्रिपल। ये देखो, ये मैंने यहां पर सेंटर में क्या बना दिया, आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोलते थे? सेंट्रल हब। ये मैंने इसको जोड़ दिया इस तरीके से। ये प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रल हब इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। सेंट्रल हब इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। यहां पर भी मैं बना लेता हूं, फिर आप डिफरेंस बताओगे। क्लियर हो गया? फिर हम डिफरेंस बनाएंगे, आप बताते जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? बना दो 1। इसको कैसा बना दो? ट्रिपल। तो आप मुझे बताइए इनमें अरेंजमेंट कैसा है? 9 ट्रिपलेट या 9 डबलेट? कैसा है? 9 ट्रिपलेट। कैसा है? 9 ट्रिपलेट। आप उसमें जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे, एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है क्लीवेज। समझ में आ गया? वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत वहां पर काम आएगा। वहां पर सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है। समझ में आ गया? क्या बनाता है? सेंट्रियोल बेसल बॉडी या बेसल बॉडी सेंट्रियोल, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको अच्छे से वहां पर क्लियर होगा। तो बताओ, अभी हमने एग्जैक्टली आइडेंटिकल बना दिया ना? एग्जैक्टली आप बताओ जरा, हमने बिल्कुल आइडेंटिकल बना दिया ना? 9+3 9+3, सॉरी 9+0 9+0। 9 मतलब कैसे है? ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। कैसे है? ट्रिपलेट। अब देखना जरा, सेंट्रियोल में बस एक चीज चमकती हुई हम बना रहे थे ना, वो हम बना देते हैं यहां पर। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इससे माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट होगा, जो क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर। आप याद करो जरा, कल हमने स्पिंडल फाइबर्स के बारे में देखा था। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, या फिर इसका एक और नाम होता है मैस्यूल। क्या नाम होता है आप मुझे बताओ? इसका एक और नाम होता है, या फिर मैस्यूल। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये उसमें नहीं होता। समझ में आ गया? ये उसमें नहीं होता। इसको हम क्या बोल देते हैं? MTG, जिसको हम बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा? माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। और ये क्या बनाएगा? ये सेल साइकिल के टाइम में, सेल साइकिल के टाइम में स्पिंडल फाइबर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये सेल साइकिल के टाइम में स्पिंडल फाइबर बनाएगा। जैसे आप देखना, कल हमने क्रोमोसोम का मूवमेंट कराया था ना, तो उस क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए आप मुझे बताओ, हमको किसकी जरूरत पड़ी थी? माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ गए थे और उन्होंने क्या बना लिया था? स्पिंडल फाइबर। तो वो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम कौन करेगा? ये। इस बेसल बॉडी को बनाने का काम भी कौन करेगा? ये। तो आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रियोल कितनी चीजें बनाता है? सेंट्रियोल कितनी चीजें बनाता है? आप देखो जरा, यहां पर यदि मैं इस तरीके से लिख लूं, तो आप देखो जरा, यहां पर मैंने लिख दिया सेंट्रियोल 2 चीजें बनाता है।
एक करता है फॉर्म बेसल बॉडी, क्लियर हो गया, बेसल बॉडी बनाएगा। दूसरा आप मुझे बताओ क्या करेगा, फॉर्म क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर, क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर। बात समझ में आ गया। जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया ये इस तरीके से, मान लो मैंने एक बना दिया, ये मैंने दूसरा बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताइए सर, आपने इस तरीके से देखा है ना, ये क्लियर हो गया। इससे क्या निकलेगा आप देखना जरा, इसी से निकलेंगे इस तरीके से जुड़ते हुए माइक्रोट्यूब्यूल, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते जुड़ते आप मुझे बताइए क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर, दे विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर। तो ये है सेंट्रियोल, ये क्या है सेंट्रियोल, और ये क्या है स्पिंडल फाइबर, ये क्या है स्पिंडल फाइबर। तो यही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम का मूवमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, क्रोमोसोम का मूवमेंट कराएंगे। तो आ गया समझ में, तो जरा चला दो तीर कमान बढ़िया से। तो फटाफट आप देखो जो पॉइंट्स हमने पढ़े वो आपको याद हुए कि नहीं, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है। इसमें भी आप मुझे बताइए अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 9 + 0, और 9 कैसे आपको मालूम है ट्रिपलेट, यहां पर भी कैसा हो जाएगा 9 + 0, 9 कैसे होते हैं ट्रिपलेट, क्लियर हो गया, 9 कैसे होते हैं ट्रिपलेट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया। आप इस फॉर्म में पढ़ोगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ऐसा कुछ आएगा, वो फिर क्लीवेज के टाइम में बहुत सारी चीजें आपको आएंगी, बट अभी इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो 12th क्लास में आपको वापस ये काम आएगा, फाउंडेशन बन रहा है ना, तो मटेरियल अच्छे से रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब जरा पॉइंट बताओ, पढ़ के बताओ। मेम्ब्रेनलेस है, याद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा आप मुझे बताओ, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, फंगस, एल्गी, एनिमल, सब में होता है लोअर प्लांट्स में, बट हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। दे फॉर्म बेसल बॉडी एंड स्पिंडल फाइबर, दे आर 2 इन नंबर इन नॉन डिवाइडिंग सेल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चारों पॉइंट लिखो, अभी याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रियोल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रियोल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से मुझे बताओ। तो जो आज हमने पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज कर ले, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करें। क्लियर हो गया, क्योंकि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो तो पढ़ा ही है बेटा, क्या बोलते हैं अपना, ये देखो जरा, आप देखो यहां पर ये क्या है, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या है माइक्रोफिलामेंट, ये क्या है, दे आर इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना। ये मैंने इसीलिए फिर से डाला है जिससे आप इसको बार बार देख सको। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताइए जरा, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, सारे फंक्शन आपको क्लियर हो गए, है ना। फिर आप मुझे बताइए, ये हमने देखा था सीलिया, फ्लैजिला, और जो उसका बेस है उसको क्या बोल देंगे, बेसल बॉडी। हमने कैसा देखा था, 9 + 2, 9 + 0, याद रहेगा। हमेशा याद रखना बेस पे बेटा, हमेशा याद रखना बेस पर क्या होता है, मटेरियल ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप देखो, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो देखो जरा, ये मैंने यहां का ट्रांसफर सेक्शन लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। आप मुझे बताओ, आपको नेक्स्ट से जोड़ने वाले नेक्सिन हो जाएंगे, डाइन जैसे जो है वो क्या हो जाएंगे, डाइनिन। ये बेसल बॉडी मेम्ब्रेनलेस है, बेसल बॉडी कैसी है, मेम्ब्रेनलेस है। आप मुझे बताओ यहां पर कैसा है, 9 + 0, और 9 कैसा था, ट्रिपलेट कैसा था, आप मुझे बताइए जरा, 9 कैसा था, ट्रिपलेट। तो आप मुझे बताओ जरा, टोटल कितने हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताना। ट्रिपलेट 9 × 3 टोटल कितने हो जाएंगे, आप मुझे बताइए, 27। क्लियर हो गया। यहां पर कैसा था, 9 डबलेट, तो 9 + 2, 9 कैसे थे आप मुझे बताइए, डबल, कैसे थे बेटा, डबल, और ये 2 कैसे थे, सिंगल। तो आप मुझे बताइए, इस टोटल को यदि आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 + 2, टोटल कितना हो जाएगा, 20। तो यहां पर 20 है, यहां पर 27 है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, ये हमने इसका डायग्राम देखा था, सीलिया फ्लैजिला का, बेसल बॉडी का। इस पूरे के पूरे कोर को जैसे आप देखना, मान लो ये है, समझ में आ गया, ये पूरा मान लो यहां पर सीलिया है, इस तरीके से समझ में आ गया, ये पूरा सीलिया है, मैंने इसको ऐसा काट दिया, तो ये जो पूरा जो दिखाई दे रहा है ना ट्रांसफर सेक्शन में, ये कहलाएगा उसका एक्सोनेम। क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, एक्सोनेम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट से जोड़ने वाला नेक्सिन, डाइन के जैसा डाइनिन, ये हमने बना दिया, पूरा आपको याद रहेगा। ये हमने दोनों को कंपेयर भी कर लिया, 9 + 2 है, 9 + 0 है। एक होते हैं नॉन मोटाइल, मतलब वो मूव नहीं करते सीलिया,
और जो सीलिया मूव नहीं करते उसमें ये नहीं होता। समझ में आ गया? आपको आगे पता चलेगा कुछ सीलिया ऐसे भी होते, बिल्कुल ऐसे खड़े होते, उनमें इतना मूवमेंट भी नहीं होता। समझ में आ गया? इतना मूवमेंट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में नहीं होता। इसको हटा लिया, अब इसको हटा लेंगे तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? 9+0। तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सीलिया और एक कॉन्ट्रेक्टाइल सीलिया या नॉन मोटाइल सीलिया, उसमें 9+0 होता है, बट वो डबल होते हैं। क्लियर हो गया? आप आगे पढ़ोगे उसके बारे में। ये क्लियर हो गया? ये देखो इस तरीके से क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, तो ये मोटाइल हो जाएंगे, नॉन मोटाइल में 9 हो गया। पूरा समझ में आया? अब फिर हमने क्या किया, इसको सेल को देखा, नॉन डिवाइडिंग सेल को सेंट्रोसोम दिखाई दिया, ये पूरा का पूरा हमारा सेंट्रोसोम हो गया। ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास में दिखाई देता है। ये देखो जरा, ये हमने बना दिया, इसमें दो मेम्ब्रेनलेस परपेंडिकुलर बॉडीज हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? एमटीजी है, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। क्या है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर? दे आर मेम्ब्रेनलेस, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, फंगस, एल्गी, एनिमल। लोअर प्लांट्स में होते हैं बट हायर प्लांट्स में नहीं होते। बेसल बॉडी और स्पिंडल फाइबर बनाता है। ये हमने दोनों का डायग्राम देख लिया। जैसा मैं लिखता हूं वैसा ही आपको पेज में लिखना है। एक पेज जो एक स्लाइड में होता है उतना एक पेज में लिखना है। क्लियर हो गया? मैं कोई टॉपिक ऐसे बीच में आधे पेज से स्टार्ट नहीं करता ना, तो आप भी नहीं करोगे। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन ऑफ डायनिन बेटा अभी तो बताया था, इतना सारा डायनिन उसको मूव कराएगा। क्लियर हो गया? ये देखो इसने बेसल बॉडी बना ली और इसने क्या बना लिया? स्पिंडल फाइबर। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आ जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सब इसको पहले पढ़ाते हैं, मैं सबसे बाद में पढ़ाता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, सेल वॉल को बाद में पढ़ाऊंगा सबसे ज्यादा, और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की कुछ चीजें दी हुई हैं वो सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक वो बैक्टीरिया का फ्लैजिला कैसे समझ में आएगा? जब तक आपको इस फ्लैजिला का स्ट्रक्चर नहीं पता तो वो कैसे पता चलेगा? तो एनसीईआरटी ही पूरा करेंगे, बट उसका सीक्वेंस हमारे हिसाब से होगा। समझ में आया? आगे बढ़े। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपको मेरे नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं करना, और एनसीईआरटी तब पढ़ना है जब मैं आपको बोलूंगा। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गया? अभी आपको केवल नोट्स पे फोकस करना है, केवल और केवल। जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कर दूं स्टार्ट? देखो जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आप पहले मुझे बताओ। हमारे सेल में 70 से 80% क्या होता है? वाटर। 70 से 80% क्या होता है? वाटर। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। देखो जरा, ये मान लो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। क्लियर हो गया? तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है आप मुझे बताओ? पानी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? पानी। और अंदर भी क्या है? पानी। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इसके बाहर भी क्या है? पानी। ये भी क्या है? वाटर। और अंदर भी क्या है? वाटर। अच्छे से समझना जरा, बाहर भी क्या है? पानी, अंदर भी क्या है? पानी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको सेपरेट कर रही है? बाहर के पानी को अंदर के पानी से सीक्रेट कर रही है। समझ में आ गया? क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। क्लियर हो गया? बेटा समझना जरूरी है। समझ में आ गया? तो चलो जरा आप मुझे बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर वाटर विथ इनर वाटर। तो यहां पर मैं लिख लूं, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग। बताओ क्या लिख लूं मैं यहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर। आप मुझे बताओ, पानी को हम अपने घर में एक्वागार्ड बोला है ना, एक्वागार्ड पानी को साफ करने वाला। तो इसी तरीके से पानी कहीं होता है तो उसको एक्वस बोल देते हैं। तो बाहर पानी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्वस। आउटर एक्वस एनवायरमेंट विथ इनर एक्वस एनवायरमेंट। क्लियर हो गया? आप बिल्कुल अपनी भाषा में लिखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के पानी को अंदर के पानी से अलग अलग करती है। बताओ जरा क्या लिखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के पानी को अंदर के पानी से अलग अलग करती है। क्यों?
बाहर का पानी में अलग कंपोजिशन है। आप बोलोगे सर सबका H2 होता है, भैया उसमें मटेरियल और अलग अलग मिला हुआ है। समझ में आ गया? अंदर जो पानी है सेल के अंदर वो भी अलग अलग है, उसमें और जो मिनरल्स हैं, आयंस है, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो बाहर के पानी को अंदर के पानी से अलग अलग करना है। तो आप मुझे बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे से बना होना चाहिए। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? आप मुझे जल्दी से बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे उससे बना होना चाहिए मटेरियल से, जो मटेरियल आप मुझे बताइए पानी में घुल जाए, पानी में डिसॉल्व हो जाए या फिर पानी में डिसॉल्व ना हो। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। आयुषी एमटीजी के नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया? पेरी उसका मैट्रिक्स होता है, उसमें थोड़ा सा और एडिशनल जाएंगे, अननेसेसरी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई भी जरूरत नहीं उसको याद रखने की। क्लियर हुआ? तो चलो जरा ध्यान से आप देखो। तो आप मुझे बताओ जो पानी पानी को अलग अलग कर रही है, पानी पानी को अलग अलग कर रही है, तो पानी को पानी से अलग करने वाली चीज को हम किससे बनाए? बताओ जरा, हम किससे बनाए? ऐसे मटेरियल से बनाए पानी को पानी से अलग करने वाले को जो पानी में डिसॉल्व हो जाए या जो पानी में डिसॉल्व ना हो। हम किससे बनाए? जो पानी में डिसॉल्व ना हो, इनसॉल्युबल इन वाटर हो। समझ में आ गया? कैसा हो? इनसॉल्युबल इन वाटर हो। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहां पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी किसकी होती है? आप मुझे बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आ गया? लिखें आगे। तो देखो जरा, यहां पर हम लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ plasma membrane is composed of lipids and associated protein। अच्छे से समझना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। किसकी बनी होगी? लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन की बनी होगी। बात समझ में आ गया? अब ये लिपिड क्या होता है आप देखो जरा। लिपिड को आपने अभी अभी पढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड होता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है हम एक बार देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, लिपिड जो है, सबसे पहले हम लिपिड के बारे में देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट किसकी बात कर रहे हैं? लिपिड। किसकी बात कर रहे हैं? लिपिड। और लिपिड का मतलब क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। आप जानते हो ना, लिपिड का मतलब क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। याद है ना? ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो ग्लिसरॉल है, जैसे मैंने ये बना दिया CH2OH, ये मैंने बना दिया CHOH, ये मैंने बना दिया CH2OH, ये मैंने बना दिया, दिस इज ग्लिसरॉल। आपने अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। ये मैंने क्या बना दिया? ग्लिसरॉल। क्या बना दिया बेटा? ग्लिसरॉल। अब आप देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फैटी एसिड को जोड़ रहा हूं। किसको जोड़ रहा हूं? फैटी एसिड को। और एसिड आ गया, बायोलॉजिकल एसिड यदि आ जाते हैं तो उसमें COOH होता है, COOH। और इसके इस तरफ मैंने क्या किया? इस तरीके से ये बना दिया, लंबी सी चेन बना दी कार्बन की। अगेन मैंने यहां पर क्या कर दिया? C डबल बॉन्ड OH। यहां पर मैंने इस तरीके से लंबी सी चेन बना दी कार्बन की। कितना भी नंबर हो सकता है इसका, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। तीसरा मैं बना देता हूं। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिया बेटा? इसकी पूरी चेन बना दी। क्या बना दी मैंने? पूरी की पूरी चेन बना दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखना जरा, ये है क्या? फैटी एसिड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे जल्दी से बताओ। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। अब जब ये दोनों पास में आ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? यहां से वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। यहां से वाटर निकल जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया? वाटर। ये हमने क्या निकाल दिया? वाटर। क्या निकाल दिया बेटा? यहां से हमने वाटर। अब जब हम वाटर को निकाल देंगे ना, तो ये जुड़ जाएगा। पानी निकल गया तो जुड़ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं। CH2O, CHO, CH2O। और इससे कौन जुड़ जाएगा बेटा? यहां पर जल्दी से आप मुझे बताओ। इससे जुड़ जाएगा कार्बन। ये हमने जोड़ दिया इस तरीके से।
R1, ये मैंने जोड़ दिया कार्बन, R2, ये मैंने जोड़ दिया इससे कार्बन, R3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, हैप्पी बर्थडे बेटा, जिसका भी बर्थडे हो आज। क्लियर हो गया? मैं देख नहीं पाया तो देखो जरा, तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? ये ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जुड़े हैं, देखना जरा, ग्लिसरॉल के 3 एंड पर फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्राइग्लिसराइड। इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ? ये जो यहां पर बन गया, अब जो यहां पर बन गया, इसको हम बोल देंगे ट्राइग्लिसराइड। क्या बोल देंगे हम इसको? ट्राइग्लिसराइड। क्लियर हो गया? तो चलो, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल। कल तो क्लास है ना, कल तो फ्राइडे। चलो, तो कल मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो गया? मिस मत करना कल की क्लास, लाइव भी अटेंड करना। चलो, ओके बेटा, बाय बाय।